अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना भर में बेशतर मुकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी। रियासत में 20 मुकामात पर 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। आम जिंदगी मफलूज। रियासती वजीर केटीआर ने सरकारी ओहदेदारों के साथ बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा। ओहदेदारों को चौकन्ना रहने और जानी नुकसान से बचाने के इक़दाम करने की दी हिदायत। रियासती वजीर पी अजय कुमार ने भद्राचलम में कायम किए गए बहाली मराकज का किया मुआयना। सैलाब के मुतासिरीन की हौसला अफजाई की। मकीनों को बहाली मराकज मुंतकिल होने का दिया मशवरा। रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा। तमाम महकमे जात को तालमेल के साथ काम करने की दी हिदायत। रियासती वजीर के ईश्वर ने सरकारी ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। पानी की सूरत हाल का लिया जायजा। ओहदेदारों को मुसलसल दस्तयाब रहने की दी हिदायत। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की पानी की सतह 58.50 फीट तक पहुंच गई। कोमरम भीम आसिफाबाद में हामिला खातून की अस्पताल मुंतकली के दौरान बचाव टीम के 2 अरकान बह गए। जनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में शिद्दत इख्तियार कर गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश कयासी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में बेशतर मुकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। जुमेरात की सुबह भी बारिश हुई। तकरीबन 20 मुकामात पर 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 23 सेंटीमीटर बारिश करीमनगर के अन्नाकोंडा में दर्ज की गई। गंडी में 21.2 सेंटीमीटर बारिश हुई। निजामाबाद के भीमगल में 19.1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। रियासत में औसतन बारिश जुमेरात की सुबह तक मामूल के 6.7 मिलीमीटर के बरखिलाफ 39.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। मुतालिका असेंबली हल्कों में ही रहने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद अवामी नुमाइंदे अपने हल्कों में ही रहते हुए सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने जनगांव कलेक्टरेट में सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुसलसल बारिश के सबब फैलने वाली वबाई अमराज पर तवज्जो मरकूज करें। इसी दौरान कदम प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में खतरे कमी हुई है। ये प्रोजेक्ट अब महफूज जोन में शामिल है। जोगलांबा गदवाल जिले में राजुली बंडार डायवर्जन स्कीम में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है। वज़ीर आईटी वबाल्दी नाज़्म व नाज़्ग़ के तारक रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो राजन्ना सिरसिला जिले में एक भी जानी नुकसान नहीं होना चाहिए और हुकाम को बारिश से लापरवाह नहीं रहना चाहिए। रियासती वज़ीर केटीआर ने जिले राजन्ना सिरसिला का दौरा करके बारिश से पैदाशुदा सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। बारिज़ां रियासती वज़ीर केटीआर ने सरकारी ओहदेदारों के साथ सिरसिला जिला कलेक्टरेट में एक जायजा इजलास मुनक़द करते हुए बारिश की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। जायजा इजलास में ZP चेयरपर्सन, कलेक्टर, SP, म्युनिसिपल आपाशी इंजीनियरिंग महकमा, ज़राअत और मुतालिका शोबे के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर केटीआर ने कहा कि जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने बताया कि इब्तिदाई मामूलात के मुताबिक मामूल से 450% ज्यादा बारिश हुई है। केटीआर ने कहा कि जिले सिरसिला के पेदापल्ली, जुगतियाल और निर्मल जैसे कोई गैर मामूली हालात नहीं है। रियासती वज़ीर केटीआर ने हुक्म दिया है कि ओहदेदार भारी बारिश से लाताल्लुक़ न रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जिले में जानो माल का कोई नुकसान न हो। कलेक्टर, SP आपाशी और दीगर आला हुकाम को मुतहरिक होना चाहिए। उन्होंने म्यूनिसिपलिटी समेत तमाम देहातों में सेफ्टी ऑडिट कराने का हुक्म दिया गया और अवाम की जानें बचाने के लिए हालात पैदा हों तो सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। केटीआर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जहां तामीराती काम चल रहा है वहां इंतहाई निशान लगाने और बैरिकेड्स तामीर करने की भी हिदायत दी है। మరి ఈ వర్షాకాలం
ప్రారంభమైన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున వానలు నార్మల్ కంటే 450% ఎక్కువ వానలు మరి విపరీతంగా వస్తున్న నేపథ్యంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు, అన్ని రకాల మరి ముందు చూపుతో అన్ని రకాల ప్రణాళికలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకుని ముందుకు పోతా ఉంది. అందులో భాగంగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారితో, జిల్లా ఎస్పీ గారితో, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారితో, మరి జిల్లా అధికారులందరితో, ఇతర పెద్దలతో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో ప్రాథమికంగా ఈ చెరువులు, కుంటలు, అదేవిధంగా ఇక్కడ జిల్లాలో ఉన్న మేజర్ ప్రాజెక్టు వీటన్నిటి యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితి, ఎంత మేరకు నీళ్లు ఇప్పటికే వచ్చినాయి, ఇంకా ఎంత వర్షాలు రాబోతా ఉన్నాయి, ఇంకెంత నీళ్లు రాబోతా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ప్రాథమికంగా కొంత అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. దానికి తగ్గ విధంగా అంటే ఎక్కడికక్కడ ప్రాణ నష్టం జరగకుండా, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకునే విధంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల సమన్వయంతో పనిచేసే విధంగా కలెక్టర్ గారికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటు మరి ఇరిగేషన్, మంచినీళ్ళ విషయంలో కూడా, డ్రింకింగ్ వాటర్ విషయంలో కూడా మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఏదైతే ఇటు మున్సిపాలిటీలో కానీ అటు గ్రామాల్లో కానీ నీళ్ళు అందుతా ఉన్నాయో, ఈ వర్షాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ఎక్కడికక్కడ మరి వారు తీసుకోవాల్సిన ముందు చూపుతో జరగాల్సిన కార్యక్రమాలు, వాటన్నిటి విషయంలో కూడా మరి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ, అదేవిధంగా మన మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్, అదేవిధంగా రూరల్ వాటర్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్, మంచినీటి సరఫరా డిపార్ట్మెంట్ సంయుక్తంగా ఏం పని చేయాలి, ఏ రకంగా క్లోరినేషన్ చేయాలి, ఏ రకంగా వేడి చేసుకుని మళ్ళీ నీళ్ళని చల్లార్చుకుని తాగాలి, అదేవిధంగా మొత్తం ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్స్ అన్నింటిని ఎట్లా క్లీన్ చేయాలి, వాటర్ టెస్టింగ్ ఎట్లా చేయాలి, వాటర్ టెస్టింగ్కి ఒకవేళ ఇంకా కావాలంటే అదనంగా ల్యాబ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా చర్చించడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు అన్ని రకాల చర్యలు కూడా తీసుకున్నారు. ఇంకా కూడా ఏమైనా తీసుకోవాల్సి వస్తే తప్పకుండా తీసుకుంటాను. ప్రాణ నష్టం జరగకుండా మరి ఇప్పటికే చాలా వరకు శిథిలావస్థలో ఉన్న బిల్డింగ్లను కూల్చడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారికి, అదేవిధంగా జిల్లా యంత్రాంగానికి చాలా స్పష్టంగా ఎక్కడైనా శిథిలావస్థలో ఉన్న బిల్డింగ్లు ఉంటే కానీ, అవి అంగన్వాడీలు కావచ్చు, స్కూల్ కావచ్చు, లేదా ఇతర ప్రభుత్వ భవనాలు కావచ్చు, లేదా ప్రైవేట్ భవనాలు కావచ్చు, ఎక్కడైనా ఉన్నట్టయితే అందులో తప్పకుండా వాటిలో ఉండే ప్రజలని వెంటనే సురక్షితమైన ప్రాంతాలకు తరలించాలని చెప్పి కూడా వారికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ దిశగా మరి ఇప్పటికే జిల్లా యంత్రాంగాన్ని సమాయత్తం చేస్తున్నారు. ఇంకా ఎక్కడైనా లోటుపాట్లు ఉన్నట్టయితే మరి ప్రతి గ్రామంలో కూడా వెంటనే ఆదేశాలు ఇచ్చి అవి కూడా తప్పకుండా భద్రతా చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని వచ్చారు. జిల్లా వైద్యాధికారి గారికి ఒక స్పష్టమైన ఆదేశం ఏమంటే, ఈ వర్షాల వల్ల ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రాంతాలకి గర్భిణీ స్త్రీలు కానీ ఇతర ఎమర్జెన్సీలో ప్రజలు రావడం కష్టం కాబట్టి, ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలు ఎవరైతే వారం 10 రోజుల లోపల డెలివరీకి డ్యూ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వారందరినీ కూడా జిల్లా ఆసుపత్రికి వేములవాడ కానీ ఇటు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలోని ఆసుపత్రికి కానీ తరలించాలని చెప్పి కూడా వారికి సూచన చేయడం జరిగింది. वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने भद्राचलम में सारा पाका में वाक़े BPL स्कूल में कायम बाज़ आबादकारी मरकज में सैलाब के मुतासिरीन से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई की। इसी दौरान रियासती वज़ीर ने बरगम पहाड़ में वाक़े कस्तूरबा गांधी गर्ल्स विद्यालय में कायम बाज़ आबादकारी मरकज का भी मुआयना किया। बारज़ां रियासती वज़ीर ने मकीनों से कहा कि वो फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं, क्योंकि सैलाब का पानी आहिस्ता आहिस्ता बरगम पहाड़ों में दाखिल हो रहा है। उनका कहना था कि वो बहाली मरकज जाएं और वहां तमाम सहूलियात फराहम किए गए हैं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो जानबूझकर खुद को खतरे में न डालें, बल्कि वो बाज़ आबादकारी मरकज पहुंच जाएं। उन्होंने अवाम को सिर्फ 2 दिन तक सब्र करने का मशवरा दिया है। उन्होंने बताया कि बाज़ आबादकारी मराकज़ में खाने पीने, पानी और बिजली की अच्छी सहूलियात मौजूद हैं। इस मौके पर रियासती वज़ीर अजय कुमार ने वहां कायम किए गए मेडिकल कैंप का दौरा किया और अद्वियात की तफसीलात से मुतालिक दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि अवाम को मशवरा दिया जाता है कि अगर किसी जरूरी अद्वियात की जरूरत हो तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को मुतल्ले किया जाए और फौरी तौर पर लाया जाए। रियासती वजीर के हमरा गवर्नमेंट विप आर कांताराव, ZP चेयरमैन के कंकैया, साबिक MLC बालासानी लक्ष्मी नारायणा, तेल्लम वेंकटराव और दीगर मौजूद थे।
मूसलाधार बारिश के पेश नजर तेलंगाना के वजीर इमारात पोशीवारे विमुला प्रशांत रेड्डी वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर निजामाबाद जिला मरकज में कयाम करते हुए बारिश की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और अहदेदारों को वक्तन फौकतन हिदायत दे रहे हैं। आज सुबह वजीर मौसूफ ने कलेक्टर की चेंबर में कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, मेयर और दीगर अहदेदारों के साथ जिले के बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि वो जिले मरकज में 24 घंटे दस्तियाब रहेंगे। उन्होंने इस संगीन सूरत हाल में तमाम महकमे जात को मिलकर काम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर अहदेदारों ने उनको जिले भर में रात भर हुई बारिश, दरियाए गोदावरी में सैलाबी सूरत हाल, तालाबों के लबरेज होने की तफसीलात से वाकिफ करवाया। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि जानी नुकसान को रोकने के लिए इकदाम किए जाएं, क्योंकि इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान की पाबजाई की जा सके, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकाम को मुकम्मल तालाबों पर चौकन्ना रहना चाहिए, दूर दराज देहातों की आवाम को चौकन्ना करना चाहिए। अगर सूरत हाल काबू से बाहर है तो उन्हें फौरी तौर पर राहत मराकज मुंतकिल किया जाए। उन्होंने हिदायत दी है कि पुलिस, रेवेन्यू, आपाशी और बिजली के हुक्काम को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने मुकामी अवामी नुमाइंदों और पुलिस को सैलाब ज़दा देहातों के अवाम के इनखला के इंतजाम करने और रेवेन्यू हुक्काम को उनके लिए रिहायश फराहम करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने साथ ही मशवरा दिया कि तहसीलदार वक्तन फौकतन फील्ड लेवल पर पूरी तरह चौकस रहें। वज़ीर मौसूफ ने अवाम से भी अपील की है कि वह हुक्काम की जानिब से उठाए गए एहतियाती इक़दाम पर उनके साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम का हर तरह से साथ देगी और उनकी जान की हिफाजत उनका अव्वलीन फर्ज है। वजीर अखिलियती बहबूद को पुल्ला ईश्वर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि शदीद बारिश के दौरान लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ZP रियासती वजीर के ईश्वर ने जिला कलेक्टर के दफ्तर में चेयरपर्सन डी वसंता, जिला कलेक्टर और MLA संजय कुमार के साथ गुज़िश्ता हफ्ते से बारिश की वजह से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जायजा मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अफसरान अवाम के लिए 24 घंटे दस्तियाब रहे, नशीबी इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने तजवीज दी कि मुकामी अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर रिलीफ प्रोग्राम शुरू किए जाएं, लोग जरूरत के बगैर बाहर ना निकलें। वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर V श्रीनिवास राव गौड़ ने कहा है कि नेरा कैफे की तामीर का काम तेजी से जारी है, जिसके तामीर का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हैदराबाद में उनके कैंप ऑफिस में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हुक्म पर नीरा कैफे पर एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि नीरा कैफे रियासत में तामीर किया जा रहा है, जैसा कि मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नहीं है। नीरा की फरोख्त के हिस्से के तौर पर नीरा की बोतल के डिजाइन और लेबल्स की जांच की गई। बारजा रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने नेकलेस रोड पर पुरजोश अंदाज में तामीर किए जाने वाले नीरा कैफे के तामीराती काम का महकमे आबकारी के डायरेक्टर सरफराज अहमद और MD टूरिज्म मनोहर के हमरा मुआयना किया। वजीर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि तामीराती काम जल्द मुकम्मल करें। ये एक तारीखी फैसला है कि CM KCR ने इस बात को यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया है कि सिर्फ गौड़ा पेशावर ही नीरा की पैदावार और फरोख्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रियासत के तमाम जिला मराकज में नीरा कैफे बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर महकमा एक्साइज के ज्वाइंट कमिश्नर अजय राव, डिप्टी कमिश्नर डेविड रविकांत, दत्ता राजगौड़, असिस्टेंट कमिश्नर चंद्रैया, ES सत्यानारायण, रविंद्र राव, अरुण कुमार, नवीन, पवन, विजय भास्कर और दीगर मौजूद थे। रियासत में 4 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसके पेश नजर साउथ सेंट्रल रेलवे ने जुमेरात 14 जुलाई से कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। इसमें 34 MMTS ट्रेनें और जुड़वा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद में चलने वाली 15 ट्रेनें शामिल हैं। सिकंदराबाद उम्मदानगर सिकंदराबाद पैसेंजर ट्रेन, सिकंदराबाद उम्मदानगर मेमो स्पेशल ट्रेन, HS नांदेड़ मीरचल SH नांदेड़ पैसेंजर ट्रेन, सिकंदराबाद मीरचल सिकंदराबाद मेमो ट्रेन, सिकंदराबाद बोलारम सिकंदराबाद मेमो ट्रेन शामिल है। रेलवे हुकाम ने बताया है कि काकीनाडा पोस्ट और विजयवाड़ा स्टेशनों के दरमियान चलने वाली 2 ट्रेनों को जुजवी तौर पर मनसूख कर दिया गया है।
जिले जोगुलांबा गढ़वाल में वाक़ जोराला प्रोजेक्ट में पानी के तेज बहाव के नतीजे में प्रोजेक्ट के 2 दरवाजों को खोलकर पानी का इखराज किया जा रहा है। जिला कलेक्टर जोगुलांबा गढ़वाल अनुदीप ने कहा कि आज सुबह भद्राचलम में गोदावरी की सतह में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया है कि पानी के शदीद बहाव के नतीजे में गोदावरी की सतह 59.10 फीट को पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि गोदावरी के बालाई इलाकों से 17,40,804 क्यूसिक पानी दाखिल होने का इम्कान है, लिहाजा नशेबी इलाकों के लोग बाज आबादकारी मराकज में जाएं और हुकूमती इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों के मशवरे और हिदायत पर अमल करें। उन्होंने अवाम को सैलाब की वजह से भद्राचलम के दौरे मुलतवी करने का मशवरा दिया। जिला कलेक्टर अनुदीप ने ऐलान किया है कि गोदावरी सैलाब से बचाव के इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर भद्राचलम और बरगम पहाड़ मंडलों के अवाम को बाहर जाने से रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि लोग घरों से बाहर ना निकले क्योंकि दफा 144 नाफिज हैं और जिला इंतजामिया के साथ ताउन करें। मूसलाधार बारिश की वजह से दरियाए गोदावरी की आबी सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और भद्राचलम में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है, चूंकि पानी की सतह 58.50 फीट तक पहुंच गई है। हुक्काम तीसरे खतरे की वार्निंग जारी रखे हुए हैं। पानी खतरे की वार्निंग से 5 फीट से ऊंचा बह रहा है। पानी के बहाव के पुश्ते से टकराने के बाद हुक्काम ने हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो सैलाब ज़दा इलाकों में रहने बाज आबादकारी मराकज मुंतकिल करें, जिसके बाद सैलाब ज़दा मंडलों के 45 देहातों के तकरीबन 4,500 अफराद को बाज आबादकारी मराकज मुंतकिल किया जा रहा है। पेदापली मंचेरियाल अजला के दरमियान सड़क का राब्ता टूट गया है क्योंकि सैलाब का पानी गोदावरी ब्रिज पर से बह रहा है। हुकाम ने इस ब्रिज पर गाड़ियों की नकल व हरकत को मजदूद कर दिया है। तकरीबन 27 साल बाद दरियाए गोदावरी का पानी ब्रिज से बह रहा है। 1995 में इस ब्रिज पर ऐसी ही सूरत हाल देखी गई थी। दरिया का पानी श्री पेदिलमपल्ली प्रोजेक्ट से पानी को छोड़े जाने और आबगिर इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद ब्रिज पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सुंदेला बैरेज का बैक वाटर भी गोदावरी ब्रिज पर ठहरा हुआ है, जिसके नतीजे में ब्रिज पर अभी सतह खतरे के निशान तक पहुंच चुकी हैं और दरिया का पानी ब्रिज के ऊपर से बह रहा है। इसीलिए पुलिस ने इस ब्रिज को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ दरियाए गोदावरी के करीब वाक़ उदयनगर, सप्तागिरी कॉलोनी और रेडी कॉलोनियों सैलाब के पानी में महसूर हो गई हैं। इन मुकामात पर रहने वाले अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रुकन असम्बली के चंदा ने शख्सी तौर पर इन मुकामात का दौरा किया और मुतासिरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करवा दिया। मांजरा नदी में पानी के शदीद बहाव के बाद निजामाबाद जिला हुक्काम ने तेलंगाना महाराष्ट्र की सड़क को बंद कर दिया है और ट्रैफिक की नकलो हरकत को महदूद कर दिया है। जिला निजामाबाद में शदीद बारिश की वजह से फसलों और सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कौमी शाहरा नंबर 63 को आरिजी तौर पर बंद कर दिया गया है क्योंकि श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। आरमोर और निजामाबाद के दरमियान मेन रोड को बंद कर दिया गया है क्योंकि आरमोर की धोबी नहर में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है। औहदेदारों ने ये बात बताई। दीगर आबी जखायर जैसे रासाला वागू, तेगला वागू, कापला वागू और पोला वागू में भी पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। किसानों को मुसलसल बारिश की वजह से नुकसानात का सामना करना पड़ा। सोया, धान और दीगर फसलों की काश्त मुतासिर हो गई है। कोमरम भीम आसिफाबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में सिंगारेनी कॉलेरीज कंपनी लिमिटेड SCCL की बचाव टीम के 2 अरकान आइनम गांव के नुहाई इलाके से एक हामिला खातून को अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान पेदावागू के पानी में बह गए। यह वाक़या बुध की शाम पेश आया। कागज नगर के रूरल इंस्पेक्टर के नागराजू ने कहा है कि सिरके कॉलोनी के रहने वाले कोयले के कान में काम करने वाले मजदूर 32 साल सतीश और मंचरिया से ताल्लुक रखने वाले मजदूर 29 साल रामलू पेदावागू में बड़े पैमाने पर पानी के बहाव के दरमियान हामिला खातून को अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान लापता हो गए। SCCL के मंदामिरी से ताल्लुक रखने वाली 6 अरकान पर मुश्तमिल बचाव टीम बबरा गांव पहुंची थी ताकि इस खातून को कागज नगर के अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मुकामी सरपुरी के रुकन असम्बली कोनेरू कोनपा की दरख्वास्त पर यह टीम वहां पहुंची थी। टीम के 5 अरकान पेदावागू के बैक वाटर से महसूस सड़क को पार कर रहे थे। 3 अरकान खातून को सड़क पर लाने में कामयाब हो गए जबकि सतीश और रामलू लापता हो गए। मुकामी पुलिस ने उनकी तलाश का ऑपरेशन शुरू कर दिया और NDRF की टीमों को तलब किया, ताहम उनमें
में नाकामी हुई। बारिज़ां उनकी नाशें उसी मुकाम पर दस्तयाब हुई। इसी दौरान कोयले की कान में काम करने वाले अफराद और महलूकीन के विरसा ने उनकी नाशों के साथ मंचिरियाल के सरकारी अस्पताल के करीब धरना दिया और हर महलूक के खानदान को 2 करोड़ रुपए मुआवजा और खानदान के एक रुकन को मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा किया। ट्रेड यूनियनों ने इल्जाम लगाया है कि SCCL ने सेफ्टी गियर के बगैर टीम को भेजा था। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। चुनाचे जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में शदीद बारिश की वजह से गोदावरी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और शदीद बारिश के नतीजे में दोमुगुड़म मंडल के गोंगुलो में वाक़ डबल बेडरूम मकानात में गोदावरी का पानी डबल बेडरूम मकानात को अपनी लपेट में ले लिया और डबल बेडरूम मकानात पानी में महसूर हो गए। हल्के असेंबली हुजूराबाद के बेशतर मवाजियात में गुज़िश्ता 5 दिनों से मुतवातर होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस होने वाले नुकसानात का जायजा लेने की गर्ज से कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज बराए हल्के असेंबली हुजूराबाद वो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के रियासती सदर डॉक्टर बालमोरी वेंकट नरसिंह राव ने आज हुजूराबाद टाउन और मुख्तलिफ मवाजियात का दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकात की और नुकसानात की पाबजाई के लिए खातिर ख्वाह मुआवजे की अदायगी के लिए तखमीना लगाने का मुकामी रेवेन्यू हुकाम को मशवरा दिया। उन्होंने मुतासरीन को सबर व तहमुल से काम करने और हर मुसीबत के वक्त में अवाम की खिदमत के लिए हाजिर होने का अज़्म जाहिर किया। इस मौके पर मोहम्मद अफसर एस बाबू, किरण कुमार, मोहम्मद शमशीर, अब्दुल सलीम रफीक और दूसरे कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, अजला में बाज मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसी अरसे के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर हल्की तावसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। निर्मल, निजामाबाद, करीमनगर में बाज मुकामात पर शदीद बारिश हुई। जगतियाल, पेदापल्ली, निर्मल, निजामाबाद के कई मुकामात, आदिलाबाद में चंद मुकामात, करीमनगर, कोमरम भीम, आसिफाबाद, राजन्ना, सिरसिला में बाज मुकामात पर शदीद बारिश हुई। करीमनगर, राजन्ना, सिरसिला में कई मुकामात, जगतियाल, निजामाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, कामारेड्डी में चंद मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना पर शिद्दत इख्तियार कर गया है। रियासत में बरसर इख्तिदार सियासी जमात TRS के सीनियर रियासती अक़लियती कायद मोहम्मद शुक्रुद्दीन माविन रुकन परिषद करीमनगर आज यहां जारी अपने सहाफती बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद हदफ तनकीद बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि उन्होंने महज 8 साल में मुल्क को 20 लाख करोड़ रुपए का मखरूज बना दिया है, जबकि आजादी के 65 सालों में 13 वज़ीर आज़म ने महज 5 लाख करोड़ का बैरूनी कर्ज लेकर मुल्क की आवाम की जरूरियात की तकमील के अलावा कौम की तरक्की व खुशहाली फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा झूठ का सहारा लेकर मुल्क व कौम को गुमराह कर रही हैं। कौमी सतह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सियासी ताकतवर मुतबादल के तौर पर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव मुल्क व कौम की उमंग बनकर उभर रहे हैं। वज़ीर आला KCR से रियासत तेलंगाना की हमा जहद तरक्की की तरह मुल्क की तरक्की और सरहदात की हिफाजत मुमकिन हो गई। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुतबादल है। रियासत तेलंगाना में एकनाथ शिंदे की मौजूदगी का बार बार भारतीय जनता पार्टी के कायदीन की जानिब से हवाला देने पर अपनी शदीद बरहमी जताते हुए मोहम्मद शुक्रुद्दीन ने कहा कि रियासत तेलंगाना में एकनाथ शिंदे का तस्वुर करना भी मुहाल है और रियासत महाराष्ट्र में पेश आए वाकयात के तमस्सुख उड़ाते हुए उन्होंने तंज किया कि अनकरीब शिंदे का महाराष्ट्र में शिंदे छुट्टी यकीनी है। नमस्ते, आदाब। నేను మొహమ్మద్ షుక్రుద్దీన్, జిల్లా పరిషత్ కోఆప్షన్ మెంబర్, కరీంనగర్ జిల్లా, TRS పార్టీ మైనార్టీ విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి. మొన్న బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడైనటువంటి బండి సంజయ్ గారు కేసీఆర్ గారిని ఉద్దేశించి ఒక మాట అన్నారు. నక్కెక్కడా నాగలోకం ఎక్కడా అని మాట్లాడిండు. అసలు నక్క నాగలోకం అంటే మీకు తెలుసా సార్? అంటే మీ ఆలోచన ఏంటి? మోదీ గారికి కేసీఆర్ గారికి పోలికనా అన్నట్టు. అంటే మోదీ ఏమన్నా ఆకాశం మీదకి ఊడిపడ్డా, లేక ఆయన మనిషే కదా? మరి కేసీఆర్ గారు ఏంటి? అసలు కేసీఆర్ గారి చరిష్మా ఏంటిది? మరి మోదీ లాగా కేసీఆర్ గారు కూడా
రెండోసారి సీఎం ఉన్నారు ఇప్పుడు. మరి అట్లాగే మోదీ గారు కూడా గతంలో సీఎం చేసి ప్రధాని అయిండు. అన్ని అబద్ధాలు జూటా మాటలు చెప్పి గుజరాత్ మోడల్ అని అబద్ధాలతోటి మరి ప్రధాని అయిండు. నమస్తే. सीपीआई पार्टी के रियासती सेक्रेटेरिएट के रुकन बाल मलेश ने बताया कि जिले विकाराबाद के जिले सतह के सीपीआई पार्टी के महासभा का 4 अगस्त को तांडूर में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने पार्टी के पुरस्कारों, कायदीन, कारकुनों और दानिशवरों से इस महासभा में कसीर तादाद में शिरकत करके कामयाब बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने बताया कि इस इजलास के दौरान जिले विकाराबाद की आवाम को दरपेश मसाइल का तफसीली जायजा लेते हुए मसाइल की एक सोई के लाही अमल को तरतीब दी जाएगी। जिले सेक्रेटरी अंदर नूर बशीर, रियासती काउंसिल के रुकन विजय लक्ष्मी पंडित, गोपाल रेड्डी, पीर मोहम्मद, मुनीर अहमद, श्याम मंदिर अजहर ने कहा और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। जमीयत उलमा जिले विकाराबाद की जानिब से जारिया साल बखरीद के मौके पर तालुका तांडूर, तालुका कुड़ंगल और तालुका विकाराबाद की स्लम बस्तियों और जायद 50 देहातों नीज सेडम और चित्तापुर कर्नाटक के 1500 मुस्तहक घरानों में कमोबेश 20 कुंटल गोश्त की तकसीम अमल में आई। वाज़िर है गुज़िश्ता 4 सालों से मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अजहर कासमी सदर जमीयत जिले विकाराबाद की जेर निगरानी बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ देहातों के सैकड़ों मुस्तहक अफराद तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाया जाता है। इस तकसीम में जमीयत उलमा के तहत चलने वाले मकातिब के असातिज़ा और दीनी खुद्दाम और गाँव की मसाजिद के आइम्मा का खास ख्याल रखा गया। तालुका कुड़ंगल में मौलाना अब्दुल बासित रशादी सदर जमीयत उलमा कुड़ंगल की जेर निगरानी मौलाना फहाद बिन रईस और हाफिज यूसुफ सलीम ने गोश्त तकसीम किया, जबकि तालुका विकाराबाद में मौलाना अलीमुद्दीन तालीमी सदर जमीयत उलमा विकाराबाद की जेर निगरानी मौलाना अबरार हुस्सामी ने गोश्त तकसीम किया। मुस्तकिल बारिश और खराब रास्तों के बावजूद जमीयत के मेंबरान और मकातिब के असातिज़ा ने मुकम्मल मुस्तैदी के साथ इस कार्य खैर को अंजाम दिया। जमीयत उलमा जिले विकाराबाद अपने तमाम माविनीन की ममनून व मशकूर हैं और मुस्तकबिल में भी अपने ताउन को जारी रखने की अपील करती हैं। पुलिस कमिश्नरेट चाकुंडा के हुदूद में वाक़ पुलिस स्टेशन उप्पल के एहलकारों ने बाइक गाड़ियों का आदि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस उप्पल ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर उसने 19 साल वेंगला राजू मुतवत्तीन A2 नागारम जिले सूर्यापेट की हैसियत से अपनी शिनाख्त को जाहिर किया और बाइक गाड़ियों के सरखे करने का एतराफ कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा मुलजिम के कब्जे से 22 बाइक गाड़ियों को बरामद करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जब्त शुदा गाड़ियों की मालियत 13,50,000 रुपए बताई गई है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।